मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यतिकृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनदीनकारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश में विग्रह गुरुपाद पद्म पतित पावन परम करुणा में परम आराध्य तमिला परिश्रम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ कि प्रसन्न हूँ। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्री भक्ति विचार विष्णु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता महाराज प्रसन्न। पूज्यपाद शिक्षा गुरु वर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता शिक्षा गुरु वर प्रसन्न। कथा श्रवण पिपासु भक्तवृंद मातृवृंद पितृवृंद सभी के यथा संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हैं। हम लोगों का नित्य चर्चा चल रहा है जीव का वास्तविक धर्म और प्राकृतिक विज्ञान और प्राकृतिक जो सभ्यता है, जागतिक जो सभ्यता है, उसके विषय में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किए थे कि अद्वैत प्रभु ने जो बताए थे मद्य मांस स्वभावतः अपवित्र, मद्य माने दारू, मांस मदिरा, मांस वगैरह जो भी है वह सब स्वाभाविक रूप से अपवित्र पवित्र नहीं है। हमने बताया था इसके पहले कि घर पर अगर किसी की डेड बॉडी होती है, कोई मृत्यु हो जाता है, डेड बॉडी को अपवित्र हो जाता है वह, तो शरीर को पवित्र करने के लिए, घर को पवित्र करने के लिए गंगा जल छीटा दिया जाता है और डेड बॉडी को आग में जला दिया जाता है। तो उसके बाद श्राद्ध करके अशुचि को, अपवित्रता को पवित्र कर दिया जाता है। जब श्राद्ध में यज्ञ होता है तो यज्ञ के जो पानी है, पानी को लेकर के घर में छीटा दिया जाता है, घर को पवित्र कर दिया जाता है। तो इस तरह से जब एक व्यक्ति की मरने के बाद जब शरीर और घर अपवित्र हो जाता है तो जो बाहर की जो पंचभौतिक शरीर निष्ठा द्वारा तैयार किया हुआ शरीर, उसको लेकर के आएंगे घर में, तो क्या घर पवित्र होगा? और घर पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभावतः वह अपवित्र है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक उसको पवित्र माना जाता है। जब आत्मा चली जाती है तो वो सारी चीज़ें अपवित्र हो जाती है। तो बाहर की जो अपवित्र चीज़ है उसको ला करके हम घर में रसोई बना करके उसको बढ़िया से टेस्टी बना खाते हैं। खाने से क्या होता है? एक तो शरीर अपवित्र होता है, चूल्हा अपवित्र होता है, अग्नि अपवित्र होती हैं, ऊपर से शरीर भी अपवित्र होता है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं स्वाभाविक रूप से अपवित्र होता है। ता भोजन करिया जे सभ्यता है, ताहा केवल पापाचार मात्र। और मांस मदिरा वगैरह जो भोजन करके अगर कोई बोले कि सभ्यता है हमारी, तो सिर्फ एकमात्र पाप का ही आचरण करता है और कुछ नहीं करता। आजकल की अवस्था की सभ्यता बोले ताहा कली कले सभ्यता। आजकल जो सभ्यता संसार में बोला जाता है वह कलियुग का सभ्यता है। क्यों उस कलयुग का सभ्यता है? कली में दोष ही दोष है, इसीलिए कलयुग के ये सारे सभ्यता माने जाते हैं। अगर आप लोगों का किसी का प्रश्न हो सकता है, बहुत से लोग हम लोगों को बोलते हैं
कि मांस मछली अगर खाएंगे नहीं तो ये तो बहुत ज़्यादा सृष्टि हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हम बकरी खाते नहीं है तो बहुत ज़्यादा बकरियाँ हो जाएंगी, अगर गोरू खाते नहीं तो बहुत ज़्यादा गोरू हो जाएंगे, अगर हम मुर्गा खाते नहीं तो बहुत ज़्यादा मुर्गा हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सबको अपना अपना खाने का विधान बना रखे हैं, इसलिए जिसका जिसका आहार है उसको वो चीज़ खाना चाहिए। मनुष्य का आहार मांस मछली वगैरह खाने का नहीं है। मनुष्य का आहार मांस मछली खाने का आहार नहीं है। आप देख लीजिए, भगवान की सृष्टि में दो प्रकार की सृष्टि हमने देखा है, एक शाकाहारी सृष्टि, एक मांसाहारी सृष्टि। जो मांसाहारी सृष्टि भगवान की है, उनके दांत सामने दो, ऊपर नीचे बड़े होते हैं, 4 दांत होते हैं। वो जीभ से चाट करके पानी पीते हैं, शिकार करके खाते हैं। उनको शिकार करने का ही सिस्टम दिया गया है भगवान की तरफ से। जो वैष्णव की, जो साधु भक्तों की बात नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं, असुरों की तरह चलते हैं, असुरों के जैसा स्वभाव करते हैं, भगवान उनको उसी जोनी पहुंचा देते हैं। तुम मांस खाने का तुम्हारा बहुत अधिकार है, बहुत इच्छा है, जाओ तुम्हें मांस जोनी में देता हूँ, जीवन भर मांस खाते रहो, शिकार करके खाते रहो। इस प्रकार से भगवान की सृष्टि में है कि जो भी है, तो जो मांसाहारी सृष्टि है, जैसे शेर हैं, बाघ हैं, कुत्ता है, बिलार है, सियार है, लोमड़ी है, ये सब मांसाहारी जीव हैं, ये सब शिकार करके खाने वाले जीव हैं। इनको अधिकार है शिकार करके खाना, इनको मांस खाने का अधिकार है। ये मांस खाएंगे तो बोलो मछली भी तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो मछलियों को आप लोग जानते होंगे, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, उस बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खाती है, उससे बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खाती है। इस तरह से बड़ी बड़ी मछलियां हैं, तिमिरांगी, तिमी वगैरह वगैरह बड़ी बड़ी मछलियां हैं। तो मछलियों को खाने के लिए मछलियां ही खाती हैं उनको। जो जानवर, जो जीव पानी में हैं, वह पानी में खाने के लिए उनका अधिकार है, पानी वाले चीज़ों को उनको खाने का अधिकार है, वो पानी वाले चीज़ों को ही खाते हैं। अगर वह कोई प्राणी उनके पास चला गया, बड़ी बड़ी मछलियों के पास चला गया, तो आदमी को भी खा जाती हैं। पानी में रहने वाले जात कुंभीर है, जिसको मगरमच्छ बोला जाता है, उसके पास कोई जानवर चला जाए तो उसको भी खा जाएगा। तो ये सब हिंसक प्राणी हैं, हिंसा करके खाने वाले चीज़ हैं। तो जो हिंसक प्राणी है वो हिंसा करके खाएंगे, उनका हिंसा करना स्वभाव है। लेकिन आप बकरे को देख लो, गाय को देख लो, इतने बड़ा ऊँट है, ऊँट को देख लो, कितनी बड़ी हाथी है, हाथी को देख लो। ये सब जानवर शाकाहारी जानवर हैं। इनके दांत हमारे जैसे बराबर हैं। इनको भगवान ने खाने के लिए बनाया है घास फूस। ये घास फूस खाती हैं, हरी हरी चीज़ें खाती हैं। ये शिकार करके जीव हत्या नहीं करती हैं, खाती तो है जीवी, परंतु इनके खाने का विधान भगवान ने अलग बनाया है। हमारे जो है, हम मनुष्य हैं, हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, इसलिए हम ज़्यादा बुद्धि दिखाते हैं, ज़्यादा ज्ञान दिखाते हैं।
ज़्यादा अपने आप को समझदार बनते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो है अगर हम मांस नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, इतना ज़्यादा सृष्टि हो जाएगा। भाई सृष्टि का अधिकार ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। किसको क्या खिलाना है वो सब खाना देना है वो विष्णु का काम है। किसको मारना है, किसको जिंदा रखना वो शिव का काम है। इसलिए जिसकी जो दायित्व है उस दायित्व उसको निभाने दो। हम उनके दायित्व को क्यों अपने सर पर लें? कानून को अपने हाथ में लेने से हमें तो कानून को फल भोगना पड़ेगा। जैसे संसार में अगर हम कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, कोई अपराधी है उसको पुलिस को ना दे करके हम उसको मारेंगे, पीटेंगे और हत्या कर देंगे मार पीट के, तो इसका मतलब कानून तो हमने लिया अपने हाथ में, उसका फल तो हमें भोग करना पड़ेगा। पुलिस हमें पकड़ के लेके जाएगी, वो नहीं देखेगी क्यों मारा क्यों नहीं मारा, लेकिन दोषी हमें करार दिया जाएगा। इसलिए क्यों हमें करार दिया जाएगा? क्योंकि हम मनुष्य हैं। और जीव हत्या करके खाएंगे उनको दोषी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि उनकी जो जोनी है, भोग जोनी है, वो भोग करने के लिए हैं, उनका वह काम है, वही करेंगे। लेकिन मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, तो ऐसा कर्म करें जिससे पापाचार हमसे ना हो। जब ऐसा कर्म करेंगे तब हम पवित्र होंगे, शरीर हमारा पवित्र होगा। अगर आप बोल सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, जीवस्य ही जीव भोजनम, जीव ही जीव का आहार है। ठीक है, जीव ही जीव का आहार है, मानते हैं हम, शास्त्र में है यह। लेकिन जो जिसके लिए बनाया गया खाने के लिए वो उसका आहार है। हमारे लिए चावल दाल सब्जी वगैरह बनाया गया है, शाकाहारी चीज़ बनाई गई है, फल फूल वगैरह बनाया गया, दूध घी बनाया गया है, उसको खाने का अधिकार है। वह भी हम खाते हैं, चावल दाल वगैरह खाते हैं, ठीक है, लेकिन वह भी पाप खाते हैं। जो धान चावल वगैरह आटा वगैरह रोटी वगैरह खाते हैं हम, निरामिष बोलते हैं, निरामिष खाते हैं, तो निरामिष अगर हम बना के खाएं तो वह भी पाप खाते हैं। क्यों पाप खाते हैं? कि जो किसान खेत में चाष करता है, तो जब वो खेत तैयार करता है तो उसमें बहुत से कीड़े मर जाते हैं। बहुत से कीड़े, देखो आप लोग, बहुत से कीड़े मरते हैं उसमें। उसके बाद जब धान रोप देता है, गेहूँ बीज बो देता है, तो उसमें कीड़े लगते हैं, पत्ते खाने वाले। उसको कीड़ा को मारने के लिए दवा छिड़काते हैं। उसके बाद जब धान बड़ा होता है तो रोग लग जाता है, पीला पड़ जाता है धान। कोई मक्खियाँ ऐसी होती हैं धान के ऊपर बैठ करके धान के अंदर जो दूध होता है, जो चावल बनता है, उसको भी खा जाती हैं। इसलिए जो चाषी होता है, जो किसान होता है, वह दवा छिड़क करके जो जीव हैं उसको मार देता है, जीवाणुओं को मार करके धान तैयार करता है। और घास फूस उखाड़ता है, वो तो पाप लगता ही है। अगाछा तैयार होता है, उसको भी निकाल के फेंक देता है, तैयार करता है धान को। और उस धान को जब लेके आता है घर में, चावल बना करके जब रख दिया जाता है, तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। इस तो किसान के घर में लाने तक का ये पाप है। और घर में 5 प्रकार के पाप लगते हैं, जिसको बोलते हैं पंचसुना पाप। पंचसुना पाप, घर में झाड़ू लगाते हैं वह पाप होता है, उसमें चींटियाँ मरती हैं, कीड़े वगैरह मर जाते हैं, वह पाप होता है। पानी कहीं अगर रखते हैं, पानी जमा है
वहाँ पर कीड़े हो जाते हैं, वहाँ पर साफ करते हैं, वहाँ मर जाते हैं। सील बट्टा होता है, पानी होती है, वहाँ पर भी कीड़े मकोड़े होते हैं, मर जाते हैं। सब्जी बनाते हैं हम, सब्जियों में कितने कीड़े होते हैं, वो भी मरते हैं। चावल होता है, चावल में कीड़े होते हैं, वो भी मरते हैं। अगर हम चूल्हा जलाते हैं तो उसमें कोई कीड़े मर जाते हैं। अब तो गैस आ गया, नहीं तो पहले तो लकड़ी बनती थी, लकड़ियों के अंदर कितने कितने कीड़े होते थे। इस प्रकार से 5 प्रकार के पंचसुना पाप घर में होता है। तो जितना भी पाप है, सारे पाप जो पंचरविशस्य है उसमें विराजमान होते हैं। पंचरविशस्य क्या है? धान है, गेहूँ है, जौ है, सरसों है और दाल है। इसमें वो पंचसुना पाप विराजमान होते हैं। जब हम उसको बनाते हैं और खुद खा लेते हैं तो पंचसुना पाप को हम खा रहे हैं। जितने भी पाप है, सारे पापों को हम खा रहे हैं। खा तो रहे निरामिष, लेकिन खाते रहे। हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुद्ध शाकाहारी, लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं? लहसुन प्याज को शुद्ध शाकाहारी बोलते हैं, लेकिन लहसुन प्याज शुद्ध शाकाहारी नहीं है। इसलिए लहसुन, जो शुद्ध वैष्णव लोग होते हैं वह लहसुन प्याज नहीं खाते। हमारे वहाँ अभी भी कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जिसके घर में लहसुन प्याज भी नहीं जाते हैं। तो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं, इसके विषय में बाद में चर्चा कर लूँगा। तो जो हम शुद्ध शाकाहारी बना करके अगर हम रसोई बना के खाते हैं तो भी पाप खा रहे हैं, वो भी पाप आचरण कर रहे हैं हम। लेकिन वही चीज़ जब हम तुलसी डाल करके भगवान गोविंद को निवेदन कर देते हैं तो पाप नहीं रह जाता है। कि भगवान के जीव भगवान को जब तुलसी डाल देते हैं, तुलसी डाल के जब अर्पण कर देते हैं, तब वह यज्ञ अवशिष्ट हो जाता है। यज्ञ अवशिष्ट हो जाने के कारण पाप से निर्मल हो जाता है। तब उसको हम, एक बात ये भी है कि देवी देवताओं को भोग लगाने से वह पाप रहता ही है, पाप जाता नहीं है। उसको प्रसाद भी नहीं बोला जाता, उसको विष बोला जाता है। इसलिए बोलते हैं वसुदेव के प्रसाद को छोड़ करके, भगवान के अमृत रूपी प्रसाद को छोड़ करके जो देवी देवताओं का प्रसाद खाता है वो अमृत को छोड़ करके विष पान करता है। शास्त्र में वर्णन है। इसलिए देवी देवताओं को भोग लगाने से वह प्रसाद नहीं होता, वह विष होता है। हम उसको खाते हैं तो विष खाते हैं। लेकिन जब भगवान को हम भोग लगा देते हैं, स्वयं गोविंद को जब भोग लगाते हैं, मुकुंद को भोग लगाते हैं, मधुसूदन को भोग लगाते हैं, तो वह उसको बोलते हैं निर्माल्य। निर्माल्य मतलब बिना मल का, मल रहित। इसीलिए जब तक भगवान को भोग नहीं लगाते तब तक उसको प्रसाद नहीं बोलते। जब भगवान को भोग लग जाता है तुलसी डाल करके, भगवान को निवेदन करने के बाद जब उसको ला के आते हैं, मंदिर से लेके आते हैं, तब उसको प्रसाद बोला जाता है। उसके पहले चावल को प्रसाद नहीं बोलते, चावल को अन्न भी नहीं बोलते। उसके बाद उसको भात बोलते हैं, चावल बोलते हैं, वगैरह वगैरह बोलते हैं। लेकिन जब भगवान को भोग निवेदन हो जाता है तब वह प्रसाद हो जाता है। उस प्रसाद को ग्रहण करने से भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, प्रसाद सेवा करते है सकल प्रपंच जय। जब इस प्रकार से जब हम प्रसाद का सेवा करते 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 जब प्रसाद बुद्धि आ जाएगी हमारे अंदर, तब हमारे जो प्रपंच है, जो हमारे अंदर जो कलमश भरा हुआ है, वह धीरे 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 फिर साफ हो जाएगा। और साफ हो गया होने के बाद भगवान के चरणों में हमारा मन लगेगा, नहीं तो ऐसे मन नहीं लगेगा। इसलिए बोलते हैं आहार शुद्धि, विहार शुद्धि और मन, अन्न शुद्धि, मन शुद्धि। इसलिए हमारे गौड़ीय मठ का फर्स्ट स्टेप है कि पहले आहार शुद्धि करो, उसके बाद
बाकी के सिस्टम आगे हम लोग बताते हैं। लेकिन फर्स्ट आहार शुद्धि अगर नहीं है तो गौड़ीय मठ में अलाउड नहीं होता। इसलिए जो लोग निरामिष खाते हैं वो भी पापाचारी हैं, और जो लोग आमिष खाते हैं वो तो ऑलरेडी पापाचार करते ही हैं। इसलिए प्रसाद बुद्धि करना बहुत जरूरी है। प्रसाद बुद्धि नहीं होने से कभी भी हमारी बुद्धि ठीक नहीं हो सकती। इसलिए बताते हैं जो जागतिक सभ्यता है वह सभ्यता क्या है? कलयुग की सभ्यता है। कली के प्रभाव से ये सब सभ्यता उत्पन्न होते हैं। लेकिन कली के प्रभाव को कम करने के लिए हमें शुद्ध रूप से भगवान के भोग लगा के खाना पड़ेगा, आहार शुद्ध करना पड़ेगा, तब विहार शुद्ध होगा, मन शुद्धि करनी पड़ेगी, घर पवित्र करना पड़ेगा, शरीर को पवित्र करना पड़ेगा। जब तक घर पवित्र नहीं होगा, शरीर पवित्र नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा, आत्मा पवित्र नहीं होगी, तब तक भगवान का भजन करना, भगवान के पास जाना संभव नहीं है। सद्गुरु के पास भी जाना संभव नहीं है। इसलिए हमारा कर्तव्य कलयुग के हाथ से किस प्रकार से हम बाहर जाएं, उसको चिंता करना, उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। नहीं तो कलयुग हमें सब समय गर्त में फैलने के लिए तैयार है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वह क्या करेंगे? वह सब समय अपनी मंगल कामना करेंगे। हमारी मंगल कामना, हमारा जीवन, हमारा परमार्थ किस प्रकार से अच्छा होगा, उस उपाय को करेंगे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों से बता दें, कल मैंने सुबह में मैंने हरिकथा किया था। कल पखवर्धनी महाद्वादशी है, आज जोगनी एकादशी था, लेकिन महाद्वादशी को त्याग करके एकादशी नहीं करना चाहिए। इसलिए एकादशी को त्याग करके महाद्वादशी करने का विधान है। जो महाद्वादशी त्याग करके एकादशी करता है उसको इंद्रपात नरक भोग करना पड़ता है। इसलिए जो शास्त्रिक अनुसार चलते हैं उनका अवश्य मंगल होगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो आज एकादशी किए हुए हैं, वो आज अन्न खा सकते हैं और कल वह उपवास करें द्वादशी का, तो बहुत अच्छा है। कल द्वादशी उपवास है, महाद्वादशी है, श्रेष्ठ द्वादशी है, इसलिए उपवास करें, बहुत बढ़िया। पर आप लोगों से प्रार्थना कि आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। अपने बंधु बांधव को शेयर करने की कोशिश करें, सबको सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें। हरे कृष्णा।